एक आया था यार, हॉलीवुड लेवल के डायरेक्टर आया। पहले चलते हैं क्योंकि संडे है, मार्केट भरा हुआ है, हम लोग भी भरे हुए हैं। कंट्रोल में रहे, ऑफिस लाइट कंट्रोल में होगी तो शॉट्स अच्छे लगेंगे। भूल गया था, सॉरी इरेज एवरीथिंग। नहीं वो ये सब होता रहता है। अच्छा, आने वाला समय खराब ही चल रहा है। कौन सा वाला? पिछले 2-3 ब्लॉग में मेरा सिग्नेचर तो तुम्हें रुकना पड़े तो आंसू आएंगे, मेरी आंखों में आंसू है ही तो फिर कहाँ? रो क्यों रहे हो? नहीं रो रहा हूँ। फ्रेम एक पल, फ्रेम्स बाय मधुरम फिल्म्स में आपका स्वागत है। तो चलिए लेट्स फ्रेम द डे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12 और आज है संडे। तो हम लोग यूजुअली 12 बजे के बाद शूट करते थे, लेकिन हम लोगों ने आज सोचा कि आज थोड़ा पहले चलते हैं क्योंकि संडे है, मार्केट भरा हुआ है, हम लोग भी भरे हुए हैं जोर से। चलिए गाइस, ये हमारे रोहित सर रोहित सर एकदम अलग हमारे- अंदाज में। हाँ क्या हो गया? हाँ क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। हेलो, अलग धुन में कैसे चल रहे हो आप? सो देख लो गाइस, कौन सा धुन भाई? इधर देख लीजिए, हम लोगों को एक लोकेशन मिला है, फाइनल हो सकता है, जरा उस तरफ हाँ कैमरा करिए आप। अगर आप बिगिनर हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना होता है, आपको सिनेमेटोग्राफी करनी होती है, प्रॉपर हार्डकोर फिल्म मेकिंग करनी होती है ना, तो आपको हर चीज अपने कंट्रोल में लेनी होती है, इंक्लूडिंग लाइट्स। तो इसलिए हम इसका वाइट बैलेंस खुद सेट करते हैं कैमरे का, जिससे जो लाइट है वो कंसिस्टेंट रहे, वाइड शॉट में भी, क्लोज शॉट में भी, डिटेल्ड शॉट में भी, इंसर्ट्स में भी, जितने शॉट्स लें उसमें लाइट जो है वो कंसिस्टेंट रहे। ब्राइट है तो पूरे सारे शॉट्स ब्राइट लगें, और डल हैं तो सारे के सारे शॉट डल लगे। नहीं तो हर शॉट अलग कलर बनेगा, हर शॉट अलग लगेगा और बहुत गंदा लगता है देख के। इसका वाइट बैलेंस जो है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ वो लोग देख रहे हैं। अभी आप देखोगे तो इसका वाइट बैलेंस मैंने ये सेट कर रखा है, हल्का सा कोल्ड टोन है, हल्का सा कूल है ना। मेरे को देखना पड़ा। अगर इसी को मैं ऑटो कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो चेंज कर देगा। अभी आप देखोगे इस साइड ये कूल था, आपने देखा, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूं तो ये देखो कैसे बर्न होने लग गया, पूरा जल रहा है, सब जल रहा है यहाँ पे, है ना। अब मैं इस लाइट में शूट नहीं कर सकता क्योंकि ना तो फेस के फीचर्स दिखेंगे, ना डेप्थ दिखेगी, ना एक्सप्रेशन दिखेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने इसका वाइट बैलेंस सेट किया है इस सिचुएशन के हिसाब से। देखिए, जैसा कि जयवंत भैया ने बताया, आज है संडे, तो आज हम जल्दी रील्स के लिए निकल चुके हैं और यूजुअली हम लंच के बाद निकलते हैं 12-1 बजे के बाद में। तो अभी आ चुके हैं और सर की रील है और सर तो फटाफट 1-2 टेक में, मतलब एक टेक में तो हो जाएगा। स्टोरीज बनाई नहीं जाती, स्टोरीज तुम्हारे आसपास ही होती हैं भाई, कहानियां तुम्हारे आसपास होती हैं और कहानियां लोगों से निकलती हैं, और लोग अगर तुम उनको बोलोगे ना एक्टिंग करने तो वो खराब कर देंगे। जब इंसान अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है ना, तब वहां से कहानी निकल के आती है। जैसे रोहित को देखो, रोहित का ये नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। ये जयवंत को देखो, जयवंत का ये नेचुरल हैबिटेट है। इस टाइम पे अगर तुम जयवंत को कैप्चर करोगे ना, जयवंत अपने सबसे वल्नरेबल फेज में मिलेगा तुमको, सबसे नाजुक फेज में मिलेगा। और इंसान जब नाजुक होता है ना, सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे घटिया चीज क्या है? बुरी चीज है कि अब तुम्हें उसे चाहने की आदत हो गई है और अब तुम चाह कर भी किसी और को चाह नहीं सकते। बड़ा अजीब चक्कर है भाई। 5 मिनट का रेस्ट लेने के लिए बैठ चुके हैं, नेक्स्ट रील डिसाइड करेंगे। डन, मैं भी सोच रहा डन भी हो गई, देखो 5 मिनट हुई भी नहीं, डन भी हो गई रील, यहीं करेंगे। तो गाइज कल मंडे है, कल सैम जाने की सोच रहे हैं अपने सूरत घर, अपनी दीदी के घर पे। तो हम सोच रहे हैं कि सैम के साथ एक छोटा सा प्रैंक हो जाए, कि मतलब हम बेसिकली ये सोच रहे हैं कि सर से थोड़ी डांट पड़वा दें, मतलब प्रैंक टाइप, सच में नहीं प्रैंक। जैसे सैम पूछेगा सर मैं कल की छुट्टी ले सकता हूँ, घर जा सकता हूँ क्या, तो उस पर सर उसको डांट देंगे। तो देखते हैं, मज़ा आएगा, क्या रिएक्शन होगा उसका, सोच के वो लग रहा है, देखते। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैम क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तो मैम अभी तक नहीं आए हैं ऑफिस, तो मैम आएंगी लेट थोड़ा, तो आके हमें ज्वाइन कर लेंगी आई थिंक लंच के बाद। तो आती हैं जैसे ही मैम, तो मैं आपको मिलवा दूंगा। जैक इज माय फेवरेट है ना, जैक इज माय फेव। फेव। अरे वो जयवंत लिखना चाह रही है। अरे मेरी ऐसे लड़की है जिसका मेरे ऊपर क्रश है, और जयवंत लिखना चाह रही है आई मिस यू टू, आई मिस यू टू मैन।
भाभी देख लो क्या कर रहे हैं। अरे वो तो भूल ही गए, वो तो भूल ही गया था। ओ सॉरी सॉरी, इरेज एवरीथिंग। नहीं नहीं वो हाँ ये सब होता रहता है। यार जयवंत के सच में भूल गए, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मतलब एकदम ये विजय सर के ये में हुआ है मेरा। तो हम आ चुके हैं ऑफिस फिर से, और ये ऑफिस में मैम भी आ चुकी है। मैम कब आए आप? हेलो कर दीजिए। हेलो। हो गया मुझे थोड़ा टाइम आए हुए। कैसा रहा तुम लोग का शूट? हेलो। बस हेलो, बताइए हेलो हेलो हेलो। क्या कहना सब चाह रहे मुझे देख के इतना खुश क्यों है? हैं? नहीं, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी में एक और पॉजिटिव एनर्जी आ गई। तो यार आज संडे है ना, वही हो रहा है मेरे साथ भी। और तो ये पंकज कल तो छुट्टी नहीं होगी फिर किसी की? छुट्टी चाहिए क्या किसी को? छुट्टी चाहिए कल के लिए? छुट्टी चाहिए क्या? मेरे हिसाब से पता नहीं, कल नहीं लेते हैं फिर बेटर रहेगा ना। चाहिए किसको चाहिए छुट्टी? काम तो था, मतलब जाना था मतलब काम से ही, कुछ सूरत में ही। पर्सनल काम नहीं है, मतलब घर का ही है। क्या हो गया? कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह को लेके थोड़ा है, मतलब उसमें पुराने पैसे अटके हुए तो उसको जाके चालू करवाना था। तो अगर नहीं कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो इम्पोर्टेंट काम है? इम्पोर्टेंट काम तो है। छुट्टी कैंसिल है कल सबकी, ठीक है? कोई छुट्टी नहीं ले रहा है। वैसे बहुत छुट्टी हो रही है यार हमारे, थोड़ी कैंसिल करते हैं, काम करते हैं अभी। चलो उसके बाद मैं लगातार दूंगा छुट्टी 10 दिन की। सब गाँव वाँव निकल जाना, सब मस्त घूम फिर के आना। सैम पता है क्या बोल रहे हो? क्या प्रैंक क्या बोल रहे हो? क्या स्क्रिप्ट? क्या स्क्रिप्ट प्रैंक? क्या अभी तुम बोले स्क्रिप्ट। उसको लग रहा है हम शायद प्रैंक कर रहे हैं। उसको लग रहा है मतलब नॉन कल की छुट्टी है, अपन प्रैंक कर रहे हैं। अरे मैंने कब बोला? अच्छा लग रहा है। कुछ तो उसने बोला prank। नहीं नहीं, वो इसका ये बोल रहा था, स्क्रिप्ट ये कंटिन्यू कर रहा था ना। कौन बोला भाई? ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके प्रैंक की बात कर रहा था जो अपन रास्ते में करते हैं। अच्छा अच्छा, वो शूट करें? क्या हुआ? बोलो। तुम कुछ बोले नहीं थे। अरे मैं तो बोल रहा था। रो जाएगा फिर, रो देगा सब। क्या हो गया सैम, रो रहे हो क्या? बोलो बोलो। फिर रो देगा। हाँ सैम, क्या हुआ उसमें? क्या रो रहे हो क्या? नहीं तो हाँ कल कहीं गर्लफ्रेंड के साथ प्लान था कुछ? क्या हो गया भाई? पक्का बताओ। आगे क्यों बढ़ गई तुम्हारी? क्या? अरे रो क्यों रहे हैं लेकिन? भर गई उसकी आंखें। इधर आओ बाहर तो आओ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ बताओ, क्या क्या ऐसा क्या काम था? कैसे? ऐसा क्या काम है? बैंक का काम था सर। अच्छा, और तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे? मेरे आंसू में- तो ऐसा मना किया इसलिए आंसू? नहीं नहीं, तो मतलब ऐसे कंपनी के लिए जरूरत पड़ेगी और तुम्हें रुकना पड़े तो आंसू आएंगे? मेरे आंखों में आंसू है ही तो फिर कहाँ? रो क्यों रहे हो? नहीं रो रहा हूँ तो हंस के दिखाओ, हंसी अच्छे से हंसो। दिखा सकते हैं? हाँ हंस के तो दिखा ही सकते हो। हंसी तो रहा। देखो उसकी आंखों में आंसू नहीं दिख रहे, देखो। यही आ गए थे। तो मतलब फिर तुमने पूरा प्लान कर रखा था कल जाने का, ऐसा? किया था मैंने, बट अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा तो रोलिंग रोलिंग एक्शन एक्शन। हाँ करो एक्शन। नहीं पहले वाले सद में आएगा आएगा, करो 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 करो। सिग्नेचर वो बोलने वाला या फिर फेस? कुल मिला के हम एक प्रैंक कर रहे थे छोटा सा, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स इतने स्ट्रांग है काम को लेकर के कि उनको काम को लेकर के तो नहीं बोल सकते। जैसा होता है ना बाकी जगह पे, काम नहीं कर रहा छुट्टी चाहिए वो, तो वहां पे हम लोग ये इस तरह का प्रैंक करते हैं। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो सब एनी टाइम रेडी है, रात को 2 बजे तो 2 बजे रेडी है, 3 बजे रेडी है। हम छुट्टी नहीं लेते हैं, काम पे लगे रहते हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये प्रैंक टॉपिक ही गलत है हमारा। नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉपिक लेंगे जिसपे हम कर सके। हाँ दगदग हो रहा है। कुछ भी भाई। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको सुबह बाहर बोला था, जब हम बाहर रील शूट करने गए थे कि सैम के साथ प्रैंक करेंगे, सर डांटेंगे, सैम का मुंह बच्चा सा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मतलब बच्चा सा मुंह तो इसका पहले ही हो गया सर की एक लाइन सुनते ही। नहीं था वो। पहले से डंडा ये देखिए इनकी शक्ल देख सकते हैं। हाँ तो कौन रोने वाला हो गया था? रोने वाली शक्ल हो गई तो सैम देखा हमने, देखिए हमने कुछ भी अच्छा ऐसे कोई बात। अच्छा ठीक है, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी कल की, पर एक और सिग्नेचर स्टेप करके बताओ कौन सा वाला? पिछले 2-3 ब्लॉग में मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर स्टेप करके बताओ। कंटिन्यू और वो वाला। गाइस, हम लोग रील शूट कर रहे थे, उसके बीच में इंक्वायरी आ गई। तो हम जब भी बाहर निकलते हैं ना रील शूट करने के लिए,
मोस्टली लोगों को क्या है कि इंटरेस्ट रहता है कि हम भी सीखें, हम भी करें, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, सही लोग कहाँ मिलेंगे। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल शूट करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये जेन्युइन है, तो काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं हमसे और सीखते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी। सीखना है तो कांटेक्ट कीजिए और आइए, जुड़िए हमारे साथ और सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? गांव वाले क्या, अरे रे जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, अच्छा, हम पहुंच जाएगा। नहीं कुछ नहीं पहुंचेगा। अभी अपना उतना लंबा नहीं पहुंचना, पर पहुंच सकता है, ये भी है, पहुंच सकता है। और सब बढ़िया सर, और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है सर। अच्छे चल रहा है काम? हाँ अच्छा, मजा आ रहा है मुंबई में? हाँ सुकून है? सुकून है। सुकून है, नहीं पैसा है, सुकून नहीं है। पर सुकून तो गांव में है। जो टाइम बीत जाए बस वही सुकून है, और क्या। अच्छा, आने वाला समय खराबी चल रहा है, सही बात। रोजी नौकरी सब बंद हो गया, शिक्षा बंद हो गया। मेन शिक्षा तो बंद हो गया, हाँ, पढ़ाई लिखाई गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सही है, सही बात। आपको गांव में ज्यादा मजा आता है या मुंबई में? दोनों जगह एक ही है, सेम सेम ही है। सेम ही। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में मोस्टली मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि मुंबई में पैसा है और गांव में सुकून है। क्या ये बात सच है? हाँ सही में, सही सच है। अच्छा, हाँ एक बात बोलूं सर, ये पकड़ो, एक बात बोलूं सर, और 5 और 4 बोलो। एक बात बोलूं सर, अगर मेरी वाइफ नहीं होती ना, तो मैं भी कुछ नहीं होता सर। मैं भी कुछ नहीं होता सर। हाँ ये पकड़ो, ठीक है। एक बात बोलूं सर, अगर मेरी वाइफ नहीं होती ना। सॉरी यार, बहुत स्ट्रेस में चल रहा हूँ। इट्स ओके, टेंशन में हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मैं कहूँ, हाँ वही देखो। हाँ एक्शन। फूड बनिए सर। थोड़ा सा एक और खोलना पड़ेगा, थोड़ा और खोलना पड़ेगा। ये तो ले लेना, मेरे को सजेशन मिल लेना उसका। लाओ तो प्लीज दो। एक बार आना, थोड़ा आगे ऐसे नहीं तुम जैसे कर रहे हो वैसे करो। एक पोजीशन यही थी। कॉल कट किया मैंने, वहाँ जब मतलब दादा आदमी उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेटल नहीं हो गया। आगे बार वो देने से शुरू से नहीं ये देने तो कॉफी देना से। कंटिन्यू एक्शन। सर ये आपके लिए फ्री है सर, थोड़ा मूड बेटर हो जाएगा आपका। ये का मतलब क्या होता है? वेटर की तरह बिहेव करो, समझ में आएगा? एक बार बताया, समझ में नहीं आ रहा? सर मैं वेटर नहीं हूँ, ये कैफे मेरा है। सॉरी ये लगा कि सॉरी यार, बस में चल रहा इट्स ओके, टेंशन में हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। वैसे बड़ा कैफे कैसे थी? सर मैं पहले सेल्समैन था। नहीं एनर्जी कैसे खोला? अरे सर मैं पहले सेल्समैन था, अब आपको तो पता है कि लॉकडाउन में अच्छा जाओ नहीं लगता कि बात समझ पाएगी। ठीक है, हाँ ये ठीक है। एक और बात, ये लीजिए सर आपके लिए, फ्री है सर, आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक का मतलब क्या होता है? वेटर हो, वेटर की तरह बिहेव करो, समझे? अरे चाहिए यार, मैंने लोग बना है ना, हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। सर मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मेरी बीवी ने अपनी शादी की ज्वेलरी बेच दी और मुझे कहा तू जो चाह। मेरी वाइफ नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता सर। सर एंजॉय योर कॉफी सर। ठीक, कंपनी ने 4-5 महीने की सैलरी तक नहीं दी। बॉस रोज रात को 3 बजे तक फोन करके डांट देता। मैं मेंटल हो गया था सर, मेरे पास पैसे जीरो।
चल रहा है और सर ने कॉल मुझे किया है। क्या तुम जोरगू कैफे आ सकती है मिलने? एक जरूरी बात करनी है। गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस। आधा पार्ट हम लोगों ने अपने सीरीज का शूट कर लिया है, आधा पार्ट उसका बचा है। एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जिसका आधा पार्ट हम लोगों ने किया। आधे पार्ट को हम लोगों ने इसलिए छोड़ा क्योंकि अभी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम लोग आधी पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो बने रहिए हमारे साथ और आइए हमारे जंग के मैदान में। जब वो ये समझ जाती है आइए। कि कोई भी आने वाला